ब्लैक फ्राइडे सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता होगा? बहुत ज़्यादा सेल, डिस्काउंटेड प्राइजेस और लंबी लंबी लाइनें। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है इस फ्राइडे का नाम ब्लैक फ्राइडे क्यों पड़ा? तो पिछले 100-150 साल में इस नाम के पीछे अलग अलग थ्योरीज आई हैं। आज मैं आपको इन थ्योरीज के बारे में बताती हूँ। आप कमेंट करके बताना आपको कौन सी थ्योरी सही लग रही है। पहली बार ब्लैक फ्राइडे का नाम आया 1869 में। अमेरिका के अंदर दो बिजनेसमैन थे और उन्होंने मार्केट से सारा गोल्ड खरीद लिया। उन लोगों का यही प्लान था, अगर वो मार्केट के अंदर से सारा गोल्ड खरीद लेंगे तो जो गोल्ड का प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो अमेरिका की गवर्नमेंट थी उनको ये बात पता चल गई और उन्होंने मार्केट के अंदर और गोल्ड निकाल दिया, जिसकी वजह से गोल्ड का जो प्राइस था वो शार्पली नीचे चला गया, डाउन चला गया। स्टॉक मार्केट भी क्रैश होगी और उस दिन फ्राइडे था, तो यही एक रीजन था कि उस दिन को ब्लैक फ्राइडे पहली बार बोला गया 1869 में। दूसरी थ्योरी है 1951 में। तो अमेरिका में जो नवंबर का 4th थर्सडे होता है वो होता है थैंक्सगिविंग थर्सडे। इस दिन पूरा अमेरिका बंद होता है, छुट्टी होती है अमेरिका की। इसके बाद सिर्फ एक दिन ही काम पे जाना होता है फ्राइडे को, और उसके बाद वीकेंड आ जाता है। तो हुआ क्या 1951 में, जो वर्कर्स थे अमेरिका के अंदर, उन्होंने सोचा एक दिन ही काम पे जाना है फ्राइडे को, तो छुट्टी मार लेते हैं। और इसी की वजह से जो फैक्ट्री ओनर्स थे उनको बहुत नुकसान हुआ, तो इसीलिए उन्होंने ये जो फ्राइडे है इसको ब्लैक फ्राइडे बोला दूसरी बार। फिर आई तीसरी थ्योरी 1960 में। फिलाडेल्फिया की पुलिस बोलती है कि थैंक्सगिविंग थर्सडे के दिन तो पूरा अमेरिका बंद रहता है, तो अगले दिन फ्राइडे आता है और वीकेंड भी आ रहा होता है, तो लोग क्रिसमस की शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं, जिसकी वजह से रोडों पे ट्रैफिक जैम होता है। लोग वहाँ पे शॉपलिफ्टिंग भी करते हैं, दुकानों से चोरी करते हैं और एक्सीडेंट भी बढ़ते हैं, और इसकी वजह से जो पुलिस का काम है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए पुलिस ने इस फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे नाम दिया। अब तक जो 3 थ्योरी आई थी ब्लैक फ्राइडे के ऊपर, तो जब जब कुछ नेगेटिव हुआ था फ्राइडे के दिन, उस दिन ये नाम लिया गया था। लेकिन जो चौथी थ्योरी थी ब्लैक फ्राइडे की, ये बिल्कुल अलग थी। अमेरिका के अंदर जो कंपनीज थी उन्होंने देखा कि थैंक्सगिविंग तक तो उन्हें लॉस हो रहा है। उनका जो असल में प्रॉफिट स्टार्ट होता है वो ब्लैक फ्राइडे को और उसके बाद से ही होता है। और जो कंपनीज वाले हैं, ये जो लॉस लिखते हैं वो रेड इंक से लिखते हैं और जो प्रॉफिट लिखते हैं वो ब्लैक इंक से लिखते हैं। थैंक्सगिविंग के अगले दिन इन कंपनीज की इतनी सेल होती है कि ये जो सारी कंपनीज हैं वो प्रॉफिट के अंदर चली जाती हैं। इसीलिए उन्होंने थैंक्सगिविंग के अगले दिन जो फ्राइडे आता है उसको ब्लैक फ्राइडे बोला। आप बताओ आपको कौन सी थ्योरी सही लगी? कमेंट करके भी बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बाय।